गुड इवनिंग बच्चों। आज जो हम अपनी ये वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसमें हम कोई डेरिवेशन नहीं करेंगे, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करोगे। ओनली हम इन दो बातों को पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो इसमें सबसे जो मेन बात है, एक तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। बिकॉज जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने के लिए आपको एक तो डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, और दूसरा उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए जिनके बेस पर वो बनेंगी। तो हम आज इन्हीं बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ की जाती हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखो, हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया था। आज एक बार फिर थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे। बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जैसा कि पहले भी बताया था, चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। जैसे पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, लात मार के भगाएगा, और यही पॉजिटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, पास बुलाएगा। तो आखिर यहाँ पर ऐसा कौन सा फीचर है, कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है और नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। आखिर यहाँ ऐसा क्या है? तो देखो, कुछ भी नहीं है। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, तो इसका रीजन क्या है कि इस पॉजिटिव चार्ज का अराउंड एक स्पेस है जिसमें इसका इफेक्ट है। इफेक्ट मींस इस चार्ज की दादागिरी है। ओके, तो इस चार्ज की दादागिरी जैसे हमने यहां तक ड्रॉ की है, तो उस इफेक्टिव एरिया में अगर कोई दूसरा चार्ज आ गया तो वो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ओके, बट अगर यही चार्ज इस चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से बाहर चला जाए, तो अब क्योंकि ये इसके इफेक्टिव एरिया से बाहर है तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ओके, सेम चीज यहां पर है। ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के दादागिरी वाले एरिया में है, मतलब इफेक्टिव एरिया में है। तो अब ये इसके एरिया में है, तो इसे इस पर इसका इफेक्ट होगा। ये बात अलग है कि इस पर इफेक्ट अट्रैक्शन का होगा। ठीक है, बट अगर यही चार्ज इसके इफेक्टिव एरिया से बाहर चला जाए तो इस पर अब कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड वो स्पेस है जिसमें उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कोई दूसरा चार्ज एक्सपीरियंस करता है। कौन एक्सपीरियंस करता है? कोई दूसरा चार्ज। ओके, चलिए, खैर ये तो हो गया। दूसरा आप ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस प्रॉपर्टी है। स्पेस प्रॉपर्टी का मतलब ये स्पेस में चार्ज की पोजीशन पर डिपेंड करता है। जैसे चार्ज अगर यहां है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा, बट अगर आप इस चार्ज को डिस्टर्ब कर दो, इस चार्ज को उठा के आप यहां ले आए, तो अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिस्टर्ब हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इस चार्ज के अराउंड वो एरिया जिसमें इसका इफेक्ट है। अब अगर आपने इसको ही डिस्टर्ब कर दिया तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया भी डिस्टर्ब हो गया, वो भी अपनी पोजीशन चेंज कर जाएगा। चलो खैर, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हो गई हमारी। ठीक है, अब हम इसके बाद थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? ये ध्यान रखना, ये जो हम कर रहे हैं, इस वीडियो का हमारा मेन एम है कि हाउ टू ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाओगे? तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक देख ले। हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये जो वर्ड है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब होता है स्ट्रेंथ, ताकत। तो एक तरह से यू हैव टू फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। आपको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बतानी है कितना है। जैसे यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, आपको यह बताना है इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पर कितना है। बस आपको यह बताना है कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहां कितनी है, कम है या ज्यादा है। तो कैसे बताओगे? तो देखो, इसके लिए भी हम एक दूसरे चार्ज की हेल्प लेंगे। जनरली हम उस दूसरे चार्ज को पॉजिटिव ही लेते हैं, एंड दैट इज नोन एज टेस्ट चार्ज। उसे टेस्ट चार्ज कहते हैं और क्यू नोट से शो करते हैं। ओके, यस। अच्छा, अब हमें इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहां निकालनी है, तो इसके लिए हमने एक टेस्ट चार्ज लिया, तो इसे हम कहते हैं सोर्स चार्ज। यस, सोर्स चार्ज क्यों कहते हैं? देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है, हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है यहां कितना है, तो ये तो सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करेगा, ये चार्ज टेस्ट करेगा कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कितना है, इसलिए हम इसे कह देते हैं टेस्ट चार्ज। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो सीधा सा क्या करते हैं, अभी आपने ये पढ़ा था कि जब एक चार्ज जैसे ये वाला
दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाता है तो उस पर फोर्स लगता है ना। जब एक चार्ज दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाता है तो फोर्स लगता है। तो सीधा सा है, जितना ज्यादा फोर्स होगा, जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यस, क्योंकि जब एक चार्ज दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो फोर्स लगता है, तो जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों प्रोपोर्शनल है। ओके, ओके। तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इन शॉर्ट हम कहें फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ओके, ये क्योंकि प्रोपोर्शनल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज ये है, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को जितना ज्यादा रिपेल करेगा, मींस ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव पर जितना ज्यादा अपना फोर्स लगाएगा, इट मींस इसका इफेक्ट यहां पर उतना ही ज्यादा है। अब इसका इफेक्ट यहां पर ज्यादा है तो दैट मींस इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। और अगर ये इस पर कम फोर्स लगाता है, दैट मींस इसका इफेक्ट यहां पर कम है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा सा है, इस बात पर डिपेंड करता है कि टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस हुआ। ओके, ओके। अच्छा, जनरली क्या होता है कि ये जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में तो ऐसे ही कर लेते हैं, बट थ्योरेटिकली बात करें तो यहां पर एक टर्म आती है, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो। ओके, तो ये लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो क्या होती है? तो देखा गया है कि ज्यादातर बच्चे इसे गलत इंटरप्रेट करते हैं, या यूट्यूब पर जो बहुत सारी वीडियोस हैं उनमें गलत बताया जाता है। जनरली क्या कहा जाता है कि जैसे मैथमेटिक्स होता है ना, कि मैथमेटिक्स में लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, तो हम एक्स को जीरो यूज कर लेते हैं। तो वहां कहा जाता है कि लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझसे कहा कि हमने उस वीडियो में ये देखा वो देखा, तो आज इस चीज को मैं क्लियर कर देता हूं पहले। लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, चलो ठीक है, मैथमेटिक्स लगा दिया। लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो का मतलब टेस्ट चार्ज जीरो है। तो मुझे पहले ये बताओ, अगर टेस्ट चार्ज जीरो है तो चार्ज ही कहां है? जब उस पर चार्ज नहीं है तो वो चार्ज ही कहां है, वो टेस्ट चार्ज कहां है? एक्चुअल में क्या होता है, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो मीन्स, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो मीन्स टेस्ट चार्ज जीरो है। यस, लैंग्वेज को ध्यान से सुनना, टेस्ट चार्ज जीरो है एज कंपेयर टू सोर्स चार्ज। ये देखिए, हमने क्या कहा था, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालना है, तो ये तो सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो ये सोर्स चार्ज है। तो जनरली हम क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज से बहुत कम लेते हैं, बहुत कम, नेग्लिजिबल। जैसे अगर सोर्स चार्ज 100 गुलाम का है तो 1 गुलाम, 2 गुलाम, तो 100 गुलाम के आगे 1 2 गुलाम कितने हैं, नियरली जीरो, नेग्लिजिबल। तो इसीलिए हम यहां लिख देते हैं लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो। तो क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो का मतलब ये नहीं है कि टेस्ट चार्ज जीरो है, गलत। इसका मतलब है टेस्ट चार्ज जीरो है, इट मींस टेस्ट चार्ज नेग्लिजिबल है। टेस्ट चार्ज इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू सोर्स चार्ज, एज कंपेयर टू सोर्स चार्ज। ओके, यस। यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा, मेरा बात ध्यान से सुनना। हमें यहां पर करना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे ड्रॉ करें, तो थोड़ा सा बेसिक है। ओके, अच्छा। अब हमने एक बात कही कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए, है ना। तो डायरेक्शन देखो कैसे निकालते हैं। ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला जिसे हमने व्हाइट बॉक्स में बंद किया है, ये वाला, तो वेक्टर्स में आपने पढ़ा होगा, जैसे फॉर्मूला है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड है फोर्स अपॉन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यस, टेस्ट चार्ज को हम पॉजिटिव लेते हैं थ्योरी में। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच यहाँ कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव नेगेटिव। ऑब्वियसली जब यहाँ कोई साइन नहीं है तो ये पॉजिटिव माना जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच पॉजिटिव रिलेशन है। और आपने वेक्टर्स में 11th में पढ़ा होगा कि जब दो वेक्टर्स के बीच पॉजिटिव रिलेशन है तो दैट मींस दोनों की डायरेक्शन सेम है। ओके, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की है, बिकॉज दोनों के बीच पॉजिटिव रिलेशन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगता है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगता है। ओके, ओके। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन धीरे धीरे बनानी शुरू करते हैं। ये बेसिक तो हमारा हो गया है, इसको यहीं पर होल्ड करेंगे अभी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर मोनो चार्ज, मोनो मतलब अकेले चार्ज की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ
आइसोलेटेड चार्ज, आइसोलेटेड या सिंगल पॉइंट चार्ज की, एक अकेले पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। देखिए ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ ए सिंगल पॉइंट चार्ज। देखिए सबसे पहले हम पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे। अभी हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो होगी जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की होगी। किसकी होगी? फोर्स की होगी। तो सबसे पहले ना आप यहां पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख लो थोड़ी सी जगहों पर, जैसे यहां रख लिया, यहां रख लिया, यहां रख लिया और यहां रख लिया। अब मुझे बताओ ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, दूर भगाएगा, गेट आउट। तो इसके फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, हो गई ना। ऐसे ही ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव रिपेल करेगा, दूर भगाएगा, तो इसकी फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को दूर भगाएगा, चल यहां से इस तरफ, तो फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई। और ऐसे ही ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को नीचे भगाएगा, चल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। तो पहली बात तो ये क्लियर हुई कि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है। आउटवर्ड क्यों होता है? क्योंकि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन यही है। ओके, तो एक चीज तो क्लियर हुई कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है। अभी एक चीज और रह गई, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर्स में डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड भी तो होता है ना। अब जैसे जैसे आप इस चार्ज से दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, वीक, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाएगा। तो एरो की लेंथ को कम करते जाइए। यस, क्योंकि आपने वेक्टर्स में पढ़ा है कि एरो का हेड दिखाता है डायरेक्शन और लेंथ दिखाती है मैग्नीट्यूड। तो जैसे जैसे चार्ज से दूर जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाएगा, तो एरो की लेंथ कम करते जाइए। ओके, तो अब आप देख सकते हो ये आपका पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। सिमिलरली अगर हम नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए, नेगेटिव का, तो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की होती है। तो पहले हम थोड़ा सा यहां पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इमेजिन कर लेते हैं। ओके, हाँ जी, अब ये बताइए ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर फोर्स कहां लगाएगा? अपनी तरफ बुलाएगा, आजा, अट्रैक्शन, आजा, आजा, ऐसे इस पॉजिटिव, आजा 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 आजा, आजा भाई आजा, अट्रैक्शन है ना। ऐसे ही इस पॉजिटिव को बुलाएगा, आजा, और ऐसे ही इस पॉजिटिव को बुलाएगा, आजा, अट्रैक्शन। तो क्लियर है कि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होता है। इनवर्ड का मतलब टुवर्ड्स चार्ज। तो पॉजिटिव का आउटवर्ड, नेगेटिव का इनवर्ड। बाकी अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो तो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिस्टेंस के साथ वीक होगा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? चार्ज का इफेक्ट, कि चार्ज का इफेक्ट कितना है। तो जैसे जैसे चार्ज से दूर जाओगे उसका इफेक्ट कम होता जाएगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाएगा, तो एरो की लेंथ छोटी करते जाएंगे हम। क्या करते जाएंगे? छोटी। तो ये देखिए ये हमारा नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने के लिए आपने एक बात तो सीख ली कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव में आती हैं। ओके, तो एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई। ओके, तो आप ये देख सकते हो कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ कर चुके हैं। पॉजिटिव के आउटवर्ड, नेगेटिव के इनवर्ड। तो पॉजिटिव से जैसे जैसे दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाएगा, तो एरो की लेंथ को शॉर्ट करते जाना। और सेम नेगेटिव में है कि जैसे जैसे दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाएगा, एरो की लेंथ कम करते जाना। ओके, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो और भी बनानी है अभी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। यस, जब हमें कुछ प्रॉपर्टीज पता होंगी तब उसी बेस पर हम इन्हें ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सबसे पहला टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यस, हम इसे पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम ओनली उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने में हमारी हेल्प करेंगी, बिकॉज वी हैव टू डू सम न्यूमेरिकल्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? हाँ जी, मुझे एक बात बताइए, कंसीडर कीजिए कि ये एक पेन है। ओके, बचपन से एक खेल खेलते हो, आपने इस पेन को अपने हेयर से रब करा। वो खेल खेला है ना कि पेन को बालों से रगड़ते हैं, रब करते हैं, और उसके बाद उसे पेपर पीसीज के पास लाते हैं, जैसे छोटे छोटे पेपर पीसीज हो गए। देखा होगा आपने कि इस पेन को हमने हेयर से रब करा, रब करने के बाद पेपर पीसीज के पास लाए, तो क्या हुआ? पेपर पीसीज इससे अट्रैक्ट होते हैं, इससे चिपक जाते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हमने इस पेन को अपने हेयर से रब करा तो पेन और हेयर के बीच फ्रिक्शन हुआ। फ्रिक्शन से इस पर क्या आ गया? चार्ज आ गया। क्या आ गया? चार्ज।
अच्छा अब एक चीज बताओ, पेन को हेयर से रब करा, रब करने से पेन और हेयर से फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन से चार्ज आ गया। अब जब इस पर चार्ज आ गया तो इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पर क्या आपको पेन से कुछ निकलता हुआ दिखाई देता है? जब आप पेन को हेयर से रब कर लेते हो, रगड़ लेते हो, फ्रिक्शन से इस पर चार्ज आ गया, अब चार्ज आ गया तो इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या आपको पेन से कुछ निकलता हुआ दिखाई देता? भाई देख ये जा रहा, ये जा रहा, नहीं, आपको कुछ नहीं दिखाई देता। एक्चुअल में क्या है, पेन पर चार्ज आ गया तो इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट आपको वो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई नहीं दे रहा। तो इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है पर वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो हम क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं, कुछ इमेजिनरी, ये वाली, इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, यस। तो जहां पर हम इन लाइंस को ड्रॉ कर देंगे ऐसे, दैट मींस वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जहां पर हम इन्हें ड्रॉ नहीं करेंगे जैसे इस एरिया में, दैट मींस यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? दीज आर इमेजिनरी लाइंस। यस, इमेजिनरी है, क्योंकि जैसे मैंने भी बताया, पेन को हेयर से रब करा, फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन से चार्ज आया, चार्ज आया तो इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है पर वो दिखाई नहीं दे रहा। तो उसे शो करने के लिए हमने इन लाइंस को इमेजिन किया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस विच रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इमेजिनरी लाइन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं और उसकी डायरेक्शन देती हैं। डायरेक्शन कैसे देंगी? अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट है तब तो डायरेक्शन यही रहेगी, बट अगर कर्व्ड है तो डायरेक्शन टेंजेंट से देते हैं। ठीक है, जैसे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके टेंजेंट डाल दो, ये है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके टेंजेंट डाल दो, ये है। ओके, तो अगर हम इनकी डेफिनेशन करना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? दीज आर इमेजिनरी लाइंस। यस, इमेजिनरी लाइंस, आइदर स्ट्रेट, या तो ये स्ट्रेट होंगी, बिल्कुल स्ट्रेट, आइदर स्ट्रेट और कर्व्ड। यस, ये देखिए, ये वाली स्ट्रेट है, कर्व्ड है, आइदर स्ट्रेट और कर्व्ड, विच रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, विच रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टेंजेंट टू दीज लाइंस, एंड टेंजेंट टू दीज लाइंस एट ए पॉइंट। यस, इन लाइंस पर टेंजेंट एट ए पॉइंट, जैसे यहां एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर, गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या देती है? गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा कहां? एट दैट पॉइंट। जैसे इस पॉइंट पर टेंजेंट डाला है ना, तो यहीं पर बताएगा एट दैट पॉइंट। ओके, ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो ये बात याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी है, ये होती ही नहीं है, सिर्फ ये यूज की जाती है टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अच्छा अब सुनो, अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है ना? तो इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, जब आपको ये प्रॉपर्टीज आएंगी तभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर पाओगे, अदरवाइज नहीं ड्रॉ कर पाओगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? अभी आपने देखा था कि दीज लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, या स्टार्ट की जगह हम लैंग्वेज लिखेंगे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ओरिजिनेट, दीज लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव से निकलती हैं, एंड टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब खत्म होती हैं, कहां पर? इनटू नेगेटिव चार्ज। ओके, देखिए अभी हम फिगर दिखा देते हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये देखिए पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है, निकलती हैं, एंड टर्मिनेट, खत्म होती है नेगेटिव में। देखो नेगेटिव में जाके खत्म हो गई, पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव में खत्म हो गई। ओके, ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, टर्मिनेट इनटू नेगेटिव चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी, अभी आपने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से शुरू होंगी और नेगेटिव में खत्म होंगी, ये पढ़ा है ना? इनकी एक प्रॉपर्टी और है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव तो जाएंगी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से नॉर्मली निकलती है, परपेंडिकुलर निकलेंगी और परपेंडिकुलर ही एंटर करेंगी। यस, इनका बीच का पाथ चाहे कैसा हो, देखो निकलते टाइम परपेंडिकुलर है, अब चाहे बीच में कैसी जाए, मैंने तो सीधी दिखाई है, अब चाहे बीच में घूम घाम के जाए, पर एंट्री के टाइम भी परपेंडिकुलर होगी। तो निकलते टाइम ये सरफेस के परपेंडिकुलर,
और एंटर करते टाइम सरफेस के परपेंडिकुलर। ओके, तो दो प्रॉपर्टीज हो गई। सेकंड क्या है, दीज लाइंस ओरिजिनेट दीज लाइंस ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट नॉर्मल टू सरफेस। यस, जिस सरफेस से निकलेंगी उसके भी परपेंडिकुलर होंगी और जिस सरफेस में एंट्री करेंगी उसके भी परपेंडिकुलर होंगी। थर्ड, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपके काम आएंगी। थर्ड, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट नहीं करती। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यस, कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती। क्यों नहीं करती, ये बोर्ड में आता है 1 नंबर का क्वेश्चन। क्यों नहीं करती, सुनिए। लेट, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, 1 एंड 1 2 लेट, ठीक है। यस, थोड़ा सा कर्व बना देते हैं पहले प्रॉपर, ये लीजिए। तो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, फील्ड लाइन नंबर 1, फील्ड लाइन नंबर 2। लेट, ये दोनों इस पॉइंट पी पर कट करती है। लेट, इमेजिन कर लो, है ना। तो अब क्या होगा, हाँ जी क्या होगा सोचिए, देखते हैं तो क्या होगा। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी कट नहीं करती। जैसे दो फील्ड लाइंस होगी 1 2, लेट ये दोनों पॉइंट पी पर कट कर रही है। अब ये पॉइंट पी मुझे बताओ इस फर्स्ट लाइन पर है या नहीं है। ऑब्वियसली आप कहोगे सर बिल्कुल है, पॉइंट पी फर्स्ट लाइन पर है। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इसके टेंजेंट, क्योंकि आपने पढ़ा था ना डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंट से देते हैं, ये होगी जो येलो लाइन बनाई है। ऐसी ये पॉइंट पी सेकंड लाइन पर भी है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इसके टेंजेंट ऐसे। तो दैट मींस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक पॉइंट पर कट करती हैं तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस होंगी जो येलो लाइन से दिखाई है। दैट इज नॉट पॉसिबल। भाई अगर ये दो कटती हैं तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, कट करेंगी, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस हो गई, जो पॉसिबल ही नहीं है। आप मुझे ये बताओ, एक जगह खड़े होकर दो जगह जा सकते हो? आपके दो दोस्त हैं, एक लेफ्ट में खड़ा है और एक राइट में, क्या आप दोनों की तरफ चले जाओगे एक बार में? नहीं जा सकते। तो ऐसे ये है कि अगर ये कट करेंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस होंगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, जो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, हाँ कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें चाहिए। फोर्थ, इनके कॉम्बो से ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ए मेटेलिक कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेटेलिक कंडक्टर को क्रॉस नहीं कर सकती, नहीं। जैसे मान लो ये पॉजिटिव प्लेट है कोई भी, ये नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ओके, लेट आपने यहां बीच में कोई मेटल की चीज रख दी, कोई भी मेटल की चीज, तो अब होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस मेटेलिक कंडक्टर को क्रॉस नहीं करेंगी, नहीं। यहां से आएंगी ऐसे, यहां तक आएंगी और यहां से ऐसे जाएंगी, अंदर नहीं होंगी, एक भी नहीं होगी अंदर। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, जब ये क्रॉस नहीं कर रही, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं कर रही तो यहां से निकली कैसे, है ना। इसका रीजन आप सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे, जब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं थोड़ा सा बता देता हूं एक्चुअल में क्या होता है। यहां पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें आपने कंडक्टर रख दिया। कंडक्टर को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे ना तो इसकी सरफेस पर चार्जेस आ जाते हैं। तो कैसे आते हैं ये आप बाद में पढ़ोगे। जैसे यहां आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से कहां जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी पॉजिटिव से इस नेगेटिव और पॉजिटिव से इस नेगेटिव, और फिर इस पॉजिटिव से इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव से इस नेगेटिव। तो देखो यहां पॉजिटिव से इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव से इस नेगेटिव, अंदर कुछ नहीं है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा। क्यों, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है। ओके, ओके, चलिए, तो ये तो हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई हैं। हम चाहे तो एक दो और कर सकते हैं, जैसे फिफ्थ प्रॉपर्टी। हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बताती हैं, दीज लाइंस गिव्स अस डायरेक्शन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती हैं। दीज लाइंस गिव्स अस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे, टेंजेंट डालकर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नेक्स्ट, हाँ जी, ये जो लाइंस हैं
ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताती हैं। कैसे? जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है, बहुत पास पास है, देखिए ये देखिए, है ना, ये एक और घुसा देते हैं बीच में, देखिए, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्ट्रॉन्ग। जहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जहां ये दूर दूर है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। ओके, यस। तो रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ बताती है कि कहां स्ट्रॉन्ग है, कहां वीक है। ये एक्चुअल नहीं बताती कि कहां कितना है, कितना नहीं बताएंगे, बस ये बताएंगी कि यहां इससे ज्यादा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ओके। अच्छा, एक दो प्रॉपर्टीज और कर लेते हैं इसकी। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन तो हमें पहले करना ही नहीं है, पहले तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज करनी है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। अब बेटे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। वैसे जनरली कम आती है फिगर ड्रॉ करने में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडिनली। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेंथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सिकुड़ेंगी, छोटी हो जाएंगी। इट शोज दैट, इससे शो होता है क्या? इट शोज दैट opposite charges attract each other. Opposite charges attract each other. Opposite charges attract each other. अभी बताते हैं कैसे। ओके, ये नहीं है। मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से कहां जाती है? ये पॉजिटिव से शुरू होती है, नेगेटिव में जाती है। ओके, अब हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। ये लेंथ में कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती है, छोटी हो जाती है। जो इतनी बड़ी है वो इतनी सी रह गई बस। ओके, चलो रह गई। अच्छा, आपने पढ़ा था ये पॉजिटिव से शुरू होती है, तो दैट मीन्स यहाँ पॉजिटिव है क्योंकि पॉजिटिव से शुरू होती है, और नेगेटिव में खत्म होती है तो यहाँ नेगेटिव है। तो पॉजिटिव से शुरू हुई, नेगेटिव में खत्म। तो मुझे ये बताओ, इस फिगर से इस फिगर में आने में अपोजिट चार्जेस पास पास आए, दूर दूर गए। आप कहोगे पास पास आए, दैट मीन्स अट्रैक्शन। तो पास आने का मतलब अट्रैक्शन हुआ। ओके, ओके। और एक और कर लेते हैं। दीज लाइन्स एक्सर्ट लेटरल प्रेशर। यस, ये लाइंस लेटरल प्रेशर लगाती हैं। लेटरल का मतलब होता है लेंथ के परपेंडिकुलर। लेंथ के परपेंडिकुलर, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज ये है, एक पॉजिटिव चार्ज ये है। ओके, अच्छा, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, इस पॉजिटिव से ऐसे निकलेगी और इस पॉजिटिव से ऐसे निकलेगी, निकलती है ना। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, इससे ऐसे निकली, इससे ऐसे। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है आउटवर्ड, इसका ऐसे बाहर निकला, इसका ऐसे। अब दीज लाइंस एक्सर्ट लेटरल प्रेशर। लेटरल का मतलब होता है लेंथ के परपेंडिकुलर, जैसे इनकी लेंथ एक्स एक्सिस में है ना, तो वाई एक्सिस में प्रेशर लगाएंगी एक दूसरे पर, एक दूसरे पर वाई में। ये इसे ऊपर फोर्स मारेगी, ये इसे मारेगी, तो उससे पता है क्या होगा? उससे ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बन जाएंगी दोनों की, ऐसे। यस, ऐसे। ओके, ऐसे। तो कुछ फिगर्स है हमारी। यस, ये थोड़ा सा हमें स्पेस एडजस्ट करना है बस। ये थोड़ा जैसे यहां से आ गया, और ऐसी इसकी यहां से आ गई। ठीक है। अच्छा, अब ये रिपेल करते हैं लाइक चार्ज। रिपेल का मतलब दूर भागेंगे, तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेंगी। ऐसी इसकी ये रिपेल करते हैं, दूर भागेंगे, तो फील्ड लाइंस ऐसे बनेंगी। ओके, तो ऐसे आप बना सकते हो और भी। ओके, अच्छा, एक चीज और सुनिए। अगर ये दोनों चार्जेस इक्वल हैं, जैसे ये Q1 पॉजिटिव और ये Q2 पॉजिटिव, ओके, दोनों इक्वल है, पॉजिटिव Q1 इक्वल टू पॉजिटिव Q2, तो पता है क्या होगा? ये जो मिड पॉइंट है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड किसका स्ट्रांग होगा भाई? दोनों चार्जेस इक्वल है, इक्वल चार्जेस, और ये मिड पॉइंट है, तो इक्वल चार्जेस इक्वल डिस्टेंस पर, तो इनके इलेक्ट्रिक फील्ड हैं इक्वल होंगे।
इक्वल चार्जेस इक्वल डिस्टेंस, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इक्वल होंगे। सबसे बड़ी बात ऑपोजिट है। इस पॉजिटिव का ऐसे निकल रहा है आउटवर्ड राइट में, इस पॉजिटिव कैसे निकल रहा है आउटवर्ड लेफ्ट में। इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल, नेट जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, तो पॉइंट ओ पर कितना है, जीरो है। ओके, इसलिए इसे कहते हैं, इट इज नोन एज नल पॉइंट। तो पॉइंट ओ को क्या कहते हैं, इट इज नोन एज नल पॉइंट। चलिए खैर, ओके। अच्छा, और भी हमने वीडियोस में बताया है तो बेटर है मैं ज्यादा ना बोलूं। अगर दोनों चार्जेस इक्वल हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल बीच में जीरो होगा, नल पॉइंट यहां है। बट अगर एक चार्ज स्ट्रॉन्ग है एक वीक है, जैसे मान लो Q1 स्ट्रॉन्ग है Q2 वीक है, तो नल पॉइंट कहां आएगा, ये भी बना लेते हैं। लीजिए प्रॉपर्टी तो क्योंकि ये लगनी है, जैसे ये पॉजिटिव Q1 और ये पॉजिटिव Q2, और यहां पर Q1 बड़ा है Q2 से, Q1 Q2 से स्ट्रॉन्ग है। ओके, यस, Q1 Q2 से स्ट्रॉन्ग है। तो अब नल पॉइंट कहां आएगा, नल पॉइंट हमेशा फिर वीकर चार्ज के पास आएगा, बाकी प्रॉपर्टी सेम हो जाएंगी। ये एक दूसरे पर लेटरल प्रेशर लगाएंगी, लेटरल प्रेशर का मतलब दूर भागेंगे एक दूसरे से, एक दूसरे, लेटरल का मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रेशर लगाएंगी। तो फिगर लाइक दिस। तो थोड़ा सा बना लेते हैं। ओके, बट आपको तो एग्जाम में सफाई से, तो अब नल पॉइंट टुवर्ड्स वीकर चार्ज होगा, ठीक है। और फिर बाकी इससे ऐसे निकल रही हैं, दूर भागेंगी। हाँ, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं ना, तो दूर भागेंगी ऐसे। ओके, ऐसी इससे। अच्छा, ये ध्यान रखना, निकलते टाइम और एंटर करते टाइम परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है। ओके, चलिए ये हो गया है भाई। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं अपने, क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टीज के हेल्प से हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं। ओके, तो देख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है। ए पॉइंट चार्ज पॉजिटिव Q इज केप्ट इन द विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब होता है क्लोज, वेरी क्लोज, बहुत पास। तो एक पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव Q, वो पास रखा है किसके, अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट के। जैसे मान लो ये एक कंडक्टिंग प्लेट है ऐसे, ठीक है। कंडक्टिंग का मतलब जैसे मेटल की है, आयरन की है, कॉपर की है। तो एक मेटल की कंडक्टिंग प्लेट है, इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, जैसे ये हो गया पॉजिटिव Q। ओके, स्केच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन द चार्ज एंड प्लेट। तो ये जो मेटल प्लेट है ये और पॉजिटिव चार्ज के बीच, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है। क्या बनानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सुनो भाई आराम से। सबसे पहले आपको याद है, आपने कूलॉम्स लॉ जब पढ़ा था, तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग एक टॉपिक आता है। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में आपने पढ़ा था बॉडीज को कैसे चार्ज करते हैं। तो उसमें एक फिनोमिनन था इंडक्शन का, याद है। इंडक्शन में क्या था, जब एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज के पास लाते हैं, यस, मेटल प्लेट है जो अनचार्ज है, जब एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज के पास लाते हैं तो इस पर ऑपोजिट चार्ज डेवलप होगा इस तरह। ये पॉजिटिव है ना, तो यहां नेगेटिव डेवलप होगा। याद आ गया, ओके। तो ये पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव डेवलप हो गया, और यहां पॉजिटिव आएगा। ओके, अब इसने कहा है ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन चार्ज एंड प्लेट। चार्ज और प्लेट के बीच बनानी है, बस यहां यहां नहीं बनानी। तो देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली आती हैं, नॉर्मली जाती हैं, है ना। पहली प्रॉपर्टी थी पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव में जाती हैं, तो पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव में जाएगी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकंड क्या थी, नॉर्मली आएंगी नॉर्मली जाएंगी। तो देखो यहां से निकलते टाइम ये नॉर्मल, बीच में कैसी जाए चाहे, ये ध्यान रखना, निकलते टाइम परपेंडिकुलर होनी चाहिए सरफेस के, और ऐसे। ये देखो यहां से निकालते टाइम नॉर्मल है ना, और फिर इसमें एंटर करते टाइम नॉर्मल है। देखो यहां से ऊपर गई है सीधी, तो 90 का एंगल है वाला यहां पर, और इसमें एंटर करा तो 90 पर। सेम थिंग यहां होगी, निकलते टाइम परपेंडिकुलर, और इसमें एंटर करते टाइम परपेंडिकुलर। बिल्कुल बहुत आराम से बनाइए। ये देखो निकलते टाइम नॉर्मल और एंटर करते टाइम नॉर्मल, तो ये होगी फिगर। ओके, चाहे तो आप ऐसे वर्टिकल बना दो, और चाहो तो आप ऐसे हॉरिजॉन्टल बना दो। तो हम तो कोई सा भी प्रीफर कर लेंगे। ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है ना। अच्छा, जब इस चार्ज को चार्ज के पास लाओगे तो बाय इंडक्शन यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा। ओके, ओके, तो बस पॉजिटिव से नेगेटिव,
नॉर्मली आएगी, नॉर्मली जाएगी। देख लो अब ये वाली, यहाँ से इसके साथ 90 और इसमें एंटर करते टाइम, निकलते टाइम 90 और एंटर करते टाइम 90। यस, देखो यहाँ से निकलते टाइम 90 और यहाँ एंटर करते टाइम, निकलते टाइम और एंटर करते टाइम। बस अब बार बार एक ही बात को क्या बोले, ये ऐसे, ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है हमसे, ऐसे और बस। तो चाहे तो ऐसे वर्टिकल बना लो, चाहे ऐसे हॉरिजॉन्टल बना लो। ओके, अच्छा इसने बस बिटवीन पूछा, बिटवीन देम, बिटवीन द चार्ज एंड प्लेट, चार्ज और प्लेट इज, तो हमें और आउटर नहीं बनानी। ओके, तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जब आप करोगे तब देखना कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसका एक जुड़वा भाई आता है। जुड़वा भाई तो कोई भी कर लेता है, इसे देखना। ए मेटल स्फेयर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड लाइंस आर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है सारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेफ्ट से राइट है, तो ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अरे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है लेफ्ट से राइट, ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड है लेफ्ट से राइट, उसमें मेटल का स्फेयर रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ। अब देखो, सबसे पहले मैं बनाऊंगा गलत जो बच्चे सोचते हैं, या सीधा सही बनाऊं। देखो बच्चे क्या सोचते हैं, मैं पहले बच्चों वाली बनाता हूं। बच्चे सोचते हैं, कुछ बच्चे तूफानी ऐसे सोचते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव है ना। अच्छा, तो कुछ तो सोचते हैं ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर को क्रॉस नहीं करती, तो ऐसे आएगी और ऐसे निकल जाएगी। ओके, अच्छा कुछ क्या करते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। कुछ क्या है, सीधी निकाल देते हैं ऐसे अंदर से। कुछ तो ऐसे करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ए कंडक्टर, कंडक्टर को क्रॉस नहीं करेंगी, तो यहाँ खत्म, यहाँ से शुरू, अंदर नहीं। कुछ सीधी निकाल देते हैं, है ना। तो तरह तरह से बनाते हैं, कोई कैसे कोई कैसे, ये सब गलत है। देखो अब ध्यान से सुनना, सही क्या होगी। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दो प्रॉपर्टीज लगेंगी। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ए कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस कंडक्टर को क्रॉस नहीं करेंगी। और दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब आएंगी ऐसे, तो इस सरफेस से नॉर्मली आती है ना, ऐसे ऐसे सीधी आके यूं, देखो देखो, मैंने इस सरफेस के टेंजेंट डाला, देखो इससे ऐसे, खुद देख सकते हो 90 का एंगल है। तो यहां से ऐसे आई सीधी लेफ्ट से राइट ऐसे, और फिर यहां से ऐसे निकल गई। हाँ बेटा, यहाँ देखो ये टेंजेंट है, इससे 90 का एंगल नहीं है, ये इस पॉइंट पर आपको बताया था, आते टाइम परपेंडिकुलर और जाते बीच में चाहे कैसे ही हो। ऐसे यहां से ये ऐसे, ये ऐसे, ये यहां से आ रही है ऐसे सीधी, और घुसते टाइम परपेंडिकुलर, और ये निकलते टाइम परपेंडिकुलर, बाकी सीधी। ओके, अभी भी नहीं है पूरी, अभी नहीं हुई। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं, ऊपर और नीचे से सीधी निकाल देते हैं ऐसे, बस यहां से सीधी, यहां से ना 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 ना, ऐसे नहीं बनना, नहीं, ये इस तरह से गलत है कि एक ऊपर से सीधी बना दी और एक नीचे से सीधी बना दी। टीचर ने ढंग से चेक कर लिया ना, ये गलत हो जाएगा पूरा। देखो, पता है क्या होगा, जैसे ऐसे आ रही है ऐसे, तो ये यूं इसकी तरफ थोड़ा सा बेंट होगी, जैसे ये बेंट हो रही है ना, ये ऐसे बेंट होगी थोड़ी सी यूं, और यूं, फिर इसी पैटर्न में निकल जाएगी। इस पैटर्न में बेंट हुई, और यहाँ इस पैटर्न में देखो ऐसे उठ के जा रही है, ऐसे उठ के चली जाएगी। सेम चीज यहाँ ऐसे आ रही है, बेंट होगी इस तरफ ऐसे, और थोड़ा दोबारा बना देते हैं इसे, नीचे थोड़ा स्पेस शॉर्ट है, यहाँ से ले लेते हैं, ऐसे आ रही है, थोड़ा उसी तरफ बेंट हुई, और फिर ऐसे ही निकल गई। अगर आप ऐसे बनाओगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो आपका ये गलत है। यस, ये टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, गलत। और ये बिल्कुल 100% करेक्ट है, ये वाली हमारी, ये 100% करेक्ट। ओके, तो ये ध्यान रखना, एक मेटल स्फेयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेफ्ट से राइट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेंगी। देखो, आते टाइम परपेंडिकुलर, निकलते टाइम, और बीच में चाहे कैसी भी हो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर, ये भी हमारा हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए,
टू आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स ए एंड बी आर प्लेस्ड अगेंस्ट ईच अदर। ये दो मेटल प्लेट्स है ए एंड बी, ये एक दूसरे से टच होकर रखी हैं। यस, अगेंस्ट ईच अदर का मतलब है एक दूसरे को सहारा देकर। जैसे हम कहते हैं ना, यू आर स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल। यू आर स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल का मतलब है आप दीवार से अपनी कमर लगा के खड़े हो। बिल्कुल ऐसे ही है, दो आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स है ए और बी, एक दूसरे के अगेंस्ट है, टच में। एक यहां पॉजिटिव चार्ज, एक यहां नेगेटिव चार्ज। ओके, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखो अब भैया सेम है, देखो बार बार क्या बताऊं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है। तो अच्छा, आपने इंडक्शन की प्रॉपर्टी और है, इस पॉजिटिव के पास ये है तो यहां नेगेटिव डेवलप होगा, बताया था ना, ऑपोजिट चार्ज डेवलप होते हैं। ओके, और यहां पॉजिटिव डेवलप होगा। यस, तो यहां नेगेटिव है तो यहां पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा। ओके, चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फटाफट फटाफट बना ले। देखिए, हाँ जी, पॉजिटिव से निकलेंगी नेगेटिव में आएंगी, ये ध्यान रखना, नॉर्मली आएंगी नॉर्मली जाएंगी। ठीक है, ये यहां से निकलते टाइम नॉर्मल और यहाँ एंटर करते टाइम नॉर्मल, निकलते टाइम नॉर्मल, एंटर करते टाइम नॉर्मल, और यहाँ से निकलते टाइम नॉर्मल और एंटर करते टाइम, बस ऐसे यहाँ बना दीजिए और ये हो गया। यहाँ पर हमने दो तीन बातों को ध्यान रखा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से ऐसे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, इस पॉजिटिव से इस नेगेटिव। ओके, यहाँ ऐसे, यस, नॉर्मली आएगी नॉर्मली जाएगी। ठीक है, ये थोड़ी दूर बन गई है बस, और कोई टच नहीं करना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, इसे थोड़ा ढंग से बना देते हैं ऐसे, आते टाइम नॉर्मल, जाते टाइम यहाँ थोड़ा सा देख लेना 90 का एंगल बने। ओके, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, करना ही नहीं है, सही आंसर देना है बस। क्वेश्चन में कहता है फिगर शोज ए मेटल स्फेयर, ये एक मेटल स्फेयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। विच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज करेक्ट, एक्सप्लेन बाय। तो ये मेटल स्फेयर है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो चार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ए बी सी डी, तो चारों में से कौन सी ठीक है ये बताना है, और क्यों, एक्सप्लेन बाय। हाँ जी, पीछे ऐसा ही है, किसका, जुनवा भाई ने बनाया था हमने अभी, याद होगा, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला। अब तो आप समझ गए होंगे, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी थी, उसमें बनी हुई है, और आपको ये बताना है कौन सी ठीक है। देखो ये गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ए कंडक्टर, ये कंडक्टर को क्रॉस ही नहीं करेंगी, ये गलत है, ये वाली गलत। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैक्सिमम बच्चे ना इसे सही बोल देते हैं, बच्चे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट क्रॉस ए कंडक्टर, तो ये अंदर तो है ही नहीं, ये सही है, गलत। बेटा क्या ये एंगल, यहां टेंजेंट डालो, ये वाला ऐसे, इसे टेंजेंट डालते हैं, एक सेकेंड, ऐसे टेंजेंट डालते हैं इस पॉइंट पर, ऐसे। हाँ जी, अब बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली आती है नॉर्मली जाती है, ऐसे एक टेंजेंट यहां डाल देते हैं ऐसे। अब बताओ क्या ये एंगल 90 का है, क्या ये 90 का है, नो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली आती है नॉर्मली जाती है, ये दो नहीं है, ये भी नहीं है। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ही नहीं करेंगी कंडक्टर को, ये सही है। यस, देखो एक तो इसमें प्रॉपर्टी लगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ए कंडक्टर, क्रॉस नहीं कर रही, ये प्रॉपर्टी लग गई। और अनदर प्रॉपर्टी क्या है, देखो यहां पर देखो, ये एंगल 90 का है, इसके टेंजेंट डालता हूं छोटा सा, ये टेंजेंट, एक सेकेंड। अब बताओ मुझे, ये जो मैंने रेड लाइन ड्रॉ करी है टेंजेंट, और इसके बीच कितना एंगल है, बताओ बताओ, 90 का है। ऐसे ही यहाँ ये रेड लाइन और इसके बीच कितना एंगल है, आप खुद देखो, 90 के है। तो आंसर लाइन डी इज करेक्ट, लाइन डी करेक्ट है, बिकॉज इसमें सारी प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर को क्रॉस भी नहीं कर रही, और सरफेस के नॉर्मली आ रही है और नॉर्मली जा रही है। तो आपका ये क्वेश्चन भी हो गया है। तो बेटे ऐसे आपको बहुत सारी सिचुएशंस मिलेंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी होंगी। एक बात याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने के क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये वाली
ये जो हमने लिखी थी सारी, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे लेनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डायरेक्शन कैसे लेनी है, और फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज जो आप देख रहे हो ये रही। आपको सिर्फ ये यूज करनी है, आपका सारा काम इजीली हो जाएगा। ओके, तो मैं तो ये होप करूंगा कि इस वीडियो से आप इतने एनेबल हो जाओगे कि हर तरह के क्वेश्चंस को कर पाओ। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, ये आता रहता है एग्जाम में जनरली, और ये तो हमारे क्वेश्चंस थे ही फिर जो अभी हमने किए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, फिर नए क्वेश्चंस के साथ। हम डेरिवेशंस नहीं करेंगे, बिकॉज डेरिवेशंस सिर्फ एक पार्ट है, हम उसकी एप्लीकेशंस करेंगे, हाउ टू अप्लाई, सिंपल फॉर्मूले बताएंगे और क्वेश्चंस को करेंगे। तो इस वीडियो को देखिए, सेम क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और इसके बाद आप किसी भी बुक के क्वेश्चंस को कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने से रिलेटेड। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। घर पर प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, इसी में आपका भला है। फिर मिलेंगे नई वीडियो नए क्वेश्चंस के साथ। बाय।